$6,300 पे ट्रेड होने का मतलब है पाकिस्तान में गोल्ड का रेट होगा 6.5 से 7 लाख। मेटल्स की एक मिसाल है, होल्ड इज गोल्ड। जिसने होल्ड किया ना वो इसमें फ़ायदा ले जाएगा। अमेरिका ईरान पे या ईरान अमेरिका पे हमला कर देता है ना, तो गोल्ड बहुत तेज़ी से अपने पिछले हाई तोड़ के जाएगा। 5 से दिनों में 5,40,000, 5,50,000 गोल्ड जंप कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, सोने और चांदी खरीदने वालों के लिए अगले 72 घंटे बहुत अहम है। सोने का रेट आगे बढ़ सकता है, चांदी का रेट भी आगे जा सकता है। सोने का रेट कहां तक जा सकता है और चांदी कहां तक जा सकती है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मरूफ ज्वेलर अशफाक भट्ट साहब। अशफाक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस वक्त सोने का क्या रेट चल रहा है और ये बढ़ने के चांसेस कब तक हैं? मान भाई, इस वक्त गोल्ड का रेट जो जा रहा है वो जा रहा है पाकिस्तान में 5,25,000, और आने वाले जो 2 से 4 दिन, कह सकते 5 दिन, जो वो बड़े इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए। वो इसलिए कि गोल्ड में जो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, बाकी वक्त में अल्लाह, अगर मैं गलत ना हो तो आने वाले टाइम में 5 से दिनों में 5,40,000, 5,50,000 गोल्ड जंप कर सकता है। और इसमें जो है उसके बढ़ने की वजह क्या है? हाँ, बढ़ने की अहम वजह इसकी ये है, जैसे देखिए आज से ठीक 20 से 25 दिन पहले $1,000 गोल्ड का गिर गया। यूँ समझ लें कि अमेरिका ने चाइना को धक्का दिया और बदले में चाइना ने उनको एक ऐसा थप्पड़ मारा कि उनके होश उड़ गए, इकोनॉमी तबाह हो गई। जैसे ही $1,000 गिरा, चाइना ने अपने US ट्रेजरी बॉन्ड्स वो फॉरेन मार्केट में सेल कर दिए और उन्हीं पैसों का गिरे हुए रेटों पे दोबारा से मजीद गोल्ड बाय कर लिया। ये व्हाट्सएप कहाँ ये तक चीज़ें गोल्ड को बुलिश की तरफ इशारा करती हैं। गोल्ड का रेट जो सुनने में आ रहा था 5,85,000 87,000 रुपये तक गया था, उसके बाद एकदम लोगों ने देखा कि ये 4,90,000 के करीब आ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ। तो ये दोबारा इसी तरह सोने में अप डाउन होगा या आपका क्या ख्याल है? अब बढ़ेगा तो रेट बढ़ता जाएगा? ये देखें नुमान भाई, गोल्ड की एक हिस्ट्री है। पिछले 50 सालों में चले जाए हम, गोल्ड कभी भी रुका नहीं है। गोल्ड कभी नीचे आया भी है, क्रैश हुआ है, तो वापस अपने दोबारा उस हाई को तोड़ के दोबारा ऊपर जाता ज़रूर है, नजर आता है। जैसा कि आपने अभी थोड़े दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले, एक ट्रंप के अगेंस्ट, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगेंस्ट फैसला दे दिया कि टैरिफ जो उन्होंने पूरे ग्लोबली टैरिफ इम्पोज किए हैं वो गैर कानूनी हैं, वो ख़त्म किए जाए। अब इससे गोल्ड को नीचे आना चाहिए था, लेकिन उसके बाद एक ट्रंप ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी कि जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। उन्होंने बताया कि मेरे पास एक अथॉरिटी है, पावर है, उस एक्ट के तहत मैं पूरी दुनिया पे, पहले उन्होंने 10% टैक्स मजीद इम्पोज किया और उसके बाद 15% इम्पोज कर दिया। ये भी इशारा गोल्ड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ करती है। तो ये ट्रम्प का और जो चाइना का आपस में ये एक तरह की जो मेटल वॉर चल रही है, इसमें आपको लगता है कहीं पे जाके कोई ठहराव आएगा? क्योंकि ये भी सुन रहे थे कि इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो एक उसका भी है कि कहीं अमेरिका ईरान पे हमला ना कर दे। बिल्कुल, देखिए, अगर अमेरिका ईरान पे या ईरान अमेरिका पे हमला कर देता ना, तो गोल्ड बहुत तेज़ी से अपने पिछले हाई तोड़ के जाएगा। अब इसमें एक सबसे अहम बात ये है कि पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान के दरमियान एक समंदरी रास्ता है जिसकी चौड़ाई 33 किलोमीटर बताई जाती है। उसकी अहमियत ये है नुमान भाई कि सऊदीया, ईरान, UAE, इराक और कतर जैसे जो बड़े ममालिक हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में ऑयल की प्रोडक्शन करते हैं, वो अपना ज़्यादातर ऑयल इन्हीं रस्तों से भिजवाते हैं। अगर उसका ग्लोबली इम्पैक्ट देखा जाए ना, तो इस रास्ते से गुजरने वाला तेल की जो सप्लाई अगर कुछ देर के लिए भी रुक जाए ना, तो वो ऑयल प्राइसेस पे बहुत बड़ा असर डाल सकती है। देखा जाए तो अगर इस पे असरात को देखा जाए तो सबसे पहले ग्लोबल इन्फ्लेशन, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, करेंसी डेप्रिसिएशन, यूँ समझ लें कि राइजिंग ऑफ ऑल दिस जनरली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन गोल्ड।
prices. As a higher energy cost increases in inflation, prompting investor to use gold as a safe haven hedge. तो ये गोल्ड के सारे इशारे ये बता रहे हैं कि गोल्ड बुलिश है। यानी आपका कहने का मकसद है कि गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा। देखिए, ऑयल की प्राइसेस जब इंक्रीज होंगी ना तो महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमी गिरेगी, डॉलर्स नीचे आएगा। और अभी तो अकॉर्डिंग टू फेड, अब ये जो अभी लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजेक्शन दिया इसको, फेड अब रेट काटने की पोजीशन यूँ समझ लो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। अगर रेट कट होंगे तो डॉलर की प्राइस गिरेगी, डॉलर की प्राइस गिरेगी, तेल की प्राइसेस बढ़ेंगी, तेल की प्राइस बढ़ेंगे, गोल्ड की प्राइस भी बढ़ जाएगी। ये सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस गोल्ड पे बहुत असरअंदाज होती है, बहुत इम्पैक्ट करती है। बट साहब, हमारे नाज़रीन को आसान अल्फाज में ये समझाएं कि जिन्होंने चांदी ली हुई है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि चांदी का क्या बनेगा। चांदी 18,000 रुपये में खरीदी, डोंट बी वो 11,000 में आ गई। सोना जो है वो 5-5.5 लाख रुपए से ऊपर का खरीदा, वो नीचे आ गया। अब वो परेशान है, क्या करना चाहिए? क्या पैनिक होके वो सेल कर दें या क्या करें, या रेट दोबारा ऊपर जाते हैं फिर इसको सेल करें या अभी होल्ड करें? बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहूँगा अपने भाइयों को कि व्यूवर्स को कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड करें। मेटल्स में अगर गोल्ड की एक मिसाल है, मेटल्स की एक मिसाल है, होल्ड इज़ गोल्ड। जिसने होल्ड किया ना वो इसमें फ़ायदा ले जाएगा, और जिसकी में होल्डिंग पावर नहीं होती वो लॉस कर बैठे। डोंट बी पैनिक, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गिरा हुआ है तो इसकी स्ट्रेटजी रखें कि हर डिप पे बाय करें और हर हाई पे सेल करें। आने वाले टाइम में जो मेरा ज़ाती ओपिनियन है वो ये है कि आने वाले टाइम में और 4 से 5 दिनों में, हफ्ते में सिल्वर 15,000 डॉलर तक जा सकता है और गोल्ड 5,40,000 तक जा सकता है। और इसके बाद जो साल के एंड की भी प्रेडिक्शंस आ रही थी, इसके बाद इस हल्का सा, उसके बाद जब ये फिगर लग जाएगा फिर इसके बाद इसका अगला लेवल डिसाइड किया जाएगा, और आएगा भी तो उसके बाद थोड़ा सा डिप आएगा, लेकिन 5,000 डॉलर से नीचे नहीं जा सकता। और अगर शूट कर गया तो गोल्ड अपना लास्ट हाई तोड़ के जाएगा जो कि 5600 गोल्ड का था। और अकॉर्डिंग टू द जेपी मॉर्गन बैंक, उनकी ये प्रेडिक्शन है कि इसी साल आने वाले टाइम में गोल्ड 6,300 डॉलर पे ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। 6,300 डॉलर पे ट्रेड होने का मतलब है पाकिस्तान में गोल्ड का रेट होगा 6.5 से 7 लाख पर तोला। और चांदी भी इसी तरह ही। चांदी भी इसी तरह ही, उसके साथ चांदी और सोना कनेक्टेड है। मैं एक और बात अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि चांदी में इतनी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि चांदी इज़ एन इंडस्ट्रियल मेटल। चांदी सोलर पैनल्स में भी यूज़ हो रही है, ईवी कार्स में भी यूज़ हो रही है, एआई टेक्नोलॉजी में भी यूज़ हो रही है, और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं जिसमें चांदी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। और इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर किसी चीज़ का जाके रेट रुक जाता ना तो वो फिर बहुत जल्दी बढ़ता नहीं है। इसलिए गोल्ड इज़ एन सेफ हेवन एज इन एज कम्पेयर टू सिल्वर। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका। नाज़रीन, जैसे कि आपने अशफाक भट्ट साहब की सारी बातें सुनी, जिनका कहना है कि गोल्ड इज़ गोल्ड। अगर किसी ने कुछ सोना या चांदी खरीदा हुआ है तो वो उसको होल्ड करके रखे, ये वापस अपने रेट पर नहीं जाएगा बल्कि उससे ऊपर जा सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ रेट इसका बढ़ेगा। ये 5,000 डॉलर से नीचे जो है वो आना मुश्किल है। नाज़रीन, 72 घंटे बहुत अहम है सोने की प्राइसेस बढ़ने के लिए, चांदी की प्राइसेस बढ़ने के लिए। इसके बाद क्या सूरत हाल होती है, कितने में जब हालात बदलते हैं तो इन चीज़ों के हालात भी जो हैं वो भी बदल जाते हैं। हम आपको गाहे बगाहे इससे आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।